तो बच्चों अब बात करते हैं प्रश्न नंबर 2 की। प्रश्न नंबर 2 में कह रहा है, पहले भाग में ये कह रहा है ए और बी के किन मानों के लिए निम्न रैखिक समीकरणों के युग्मों के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो बच्चों जैसा कि प्रश्न में कहा गया है उसके अनुसार हमें a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान निकालने हैं। उसके बाद हमें उस रूप में लिखना है कि दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप होने का क्या प्रतिबंध होता है। उसके अनुसार आइए देखते हैं प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग। समीकरण दिया गया था 2x + 3y = 7। बच्चों ध्यान रहे, जो दो चरों वाले रैखिक समीकरण हैं उनमें बज्रगुण विधि से हल करने के लिए या उनके हल ज्ञात करने के लिए कैसे हल है, एक अद्वितीय हल है या अपरिमित रूप से अनेक हल है या कोई हल नहीं है, ज्ञात करने के लिए हमें a1/a2 और b1/b2 और c1/c2 का अनुपात निकालना पड़ता है। तो उसके अनुसार बराबर में 0 होना चाहिए। अतः इसे हम लिख सकते हैं कि 2x + 3y और -7 = 0। ये पहला समीकरण हो गया। बच्चों ध्यान रखना, दूसरा समीकरण हम अपनी तरफ से लिखते हैं और वो होता है a1x + b1y और +c1 = 0। तो बच्चों ये सेकंड हो गया आपका। अब जो तीसरा समीकरण है वो प्रश्न का दूसरा समीकरण होता है, उसे हम देखते हैं। इसमें लिखा है a - b × x + a + b × y और = दे रहा है बच्चों 3a + b - 2। तो बच्चों बराबर के इधर इसमें भी 0 लाने के लिए हम इसे इस रूप में लिख सकते हैं a - b × x और +a + b × y माइनस बच्चों -3a - b और +2 हो जाएगा बराबर 0 हो जाएगा। इसे बच्चों हम तीसरा समीकरण देते हैं। और चौथा समीकरण जो है a2x + b2y और +c2 = 0, इसे हम चौथा समीकरण देते हैं। इतना करने के बाद हम इनकी तुलना करते हैं। तो बच्चों आगे लिखते हैं कि समीकरण फर्स्ट व सेकंड की तथा समीकरण थर्ड व फोर्थ की तुलना करने पर। तो बच्चों जब हम पहले और दूसरे समीकरण की तुलना करेंगे तो हम a1 = 2 मिलेगा और b1 = 3 होगा और c1 = बच्चों -7 होगा। और जब तीसरे और चौथे की तुलना करेंगे तो बच्चों a2 बराबर हमारा होगा a - b और b2 बराबर होगा बच्चों a + b और हमारा जो है c2 बराबर होगा -3a - b और +2। तो इस प्रकार बच्चों इतना करने के बाद हमने a1 b1 c1 और a2 b2 c2 के मान जब ज्ञात कर लिए हैं, मान छांट लिए हैं, तो प्रश्न के अनुसार कह रहा है a और b के किन मानों के लिए रैखिक समीकरण युग्म के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। तो हम लिखेंगे आगे प्रश्नानुसार। बच्चों प्रश्नानुसार का मतलब है कि प्रश्न क्या कह रहा है। प्रश्न ये कह रहा है कि इन दोनों समीकरणों के अपरिमित रूप से अनेक हल यदि हैं तो a और b के मान ज्ञात कीजिए। तो अपरिमित रूप से अनेक हल होते हैं, होने के लिए बच्चों कंडीशन होती है a1/a2 = b1/b2 और बराबर c1/c2। बच्चों इन तीनों का अनुपात जब बराबर होगा तो दो चरों वाले रैखिक समीकरण के अपरिमित रूप से अनेक हल होंगे। अतः इनके मान रखने पर तो बच्चों हम देखते हैं a1 का मान 2 है और a2 का मान है a - b बराबर बच्चों b1 का मान 3 है और b2 का मान है a + b बराबर हमने a1/a2 का मान रखा, b1/b2 का मान रखा। अब c1/c2 तो c1 का मान -7 है और c2 का मान आपका है -3a - b और +2। तो बच्चों हम इसे देखना चाहें तो अगले स्टेप में हम इसे लिख सकते हैं कि 2/a - b बराबर 3/a
ए प्लस बी, और बच्चों -7 अपॉन, यदि माइनस चिन्ह कॉमन ले लें तो ये हो जाएगा 3a प्लस बी और -2। तो बच्चों माइनस से माइनस कट जाएगा, अतः हमारी दोनों संख्याएं जो है प्लस की शेष रह जाएंगी। अब हम देखते हैं कि बच्चों ये अचर पद हुआ करता है C1/C2 का मान, तो हम एक बार इसके बराबर में ये लेंगे, दूसरी बार इसके बराबर में लेंगे। तो पहले हम लेते हैं कि 2/a माइनस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो बच्चों इसका जब इधर गुणा करेंगे तो 6a प्लस 2b माइनस 4 बराबर 7a माइनस 7b। तो बच्चों यदि हम a को धनात्मक रखना चाहें तो a इधर 6 और इधर 7 है, अतः इस पूरे पद को इधर अगर ले चलते हैं, या यूं कहिए हम इसे लिख सकते हैं 7a और j इधर जाएगी तो 6a माइनस की हो जाएगी, माइनस का 7b और ये इधर जाएंगे तो माइनस के 2b हो जाएगा और बराबर माइनस का 4 होगा। बच्चों हम इसे हल करने पर देखते हैं कि a माइनस, बच्चों यहाँ प्लस की है माइनस की है तो संख्या घट जाएगी। बच्चों ये दोनों ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाएंगी, 7 और 2 9 b बराबर माइनस के 4। इसे हम समीकरण यदि 5 दे दें, क्योंकि 1 2 3 4 हम पहले से ही दे ही चुके हैं। अब हम इसके बराबर ये लेंगे तो ये हो जाएगा 3/a प्लस बी बराबर 7/3a प्लस बी माइनस 2। तो बच्चों जब इसका गुणा करेंगे 3 3 का 9a हो जाएगा प्लस 3b हो जाएगा माइनस 6 हो जाएगा बराबर बच्चों 7a प्लस 7b। अब की बार बच्चों 7a को धनात्मक रखेंगे तो ये दोनों पद इधर जाएंगे और 6 इधर जाएगा तो आपका हो जाएगा 9a माइनस 7a प्लस 3b और माइनस का 7b इज इक्वल टू 6। तो बच्चों यहाँ शेष बचेगा 2a माइनस 4b बराबर 6। और बच्चों हम इसे देखें तो अगर इसे हम समीकरण 6 न देकर अगर ये देखें कि यहाँ 2 का भाग प्रत्येक पद में चला जाएगा तो ये रह जाएगा 2 का भाग देने पर a माइनस 2b बराबर 3। इसे बच्चों 6 समीकरण 6 दे देंगे। तो हम अब 5 और 6 को विलोपन विधि से हल करना चाहें तो कर सकते हैं। तो हम लिखेंगे समीकरण 5 व 6 से बच्चों विलोपन विधि से हल करेंगे। विलोपन विधि से हल करने के लिए हमें मालूम है कि हम जिस चर का विलोपन करना चाहें उसके गुणांक समान होने चाहिए और चिन्ह विपरीत होने चाहिए। तो बच्चों हम देखते हैं कि a के हमारे गुणांक समान हैं, अतः चिन्ह विपरीत करने के लिए हम इसे घटा देंगे। तो हम लिखते हैं a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4 और a माइनस 2b इज इक्वल टू 3। बच्चों घटाने पर माइनस प्लस और माइनस, तो बच्चों a से a कट जाएगा, यहाँ आपके माइनस 7b बचेंगे बराबर माइनस का 7 हो जाएगा, क्योंकि बच्चों दोनों ऋणात्मक संख्याएं जुड़ जाएंगी, ऋण से ऋण कट जाएगा। तो b बराबर 7/7 यानी 7 1 7। तो आपका b का मान 1 आ जाएगा। अब हम बच्चों b का मान समीकरण 5 या 6 किसी में भी रख देंगे। तो हम लिखेंगे b का मान समीकरण 5 में रखने पर, तो बच्चों जब b का मान समीकरण 5 में रखेंगे तो हमारा निष्कर्ष निकलेगा। समीकरण है a माइनस 9b इज इक्वल टू माइनस 4। b की जगह बच्चों ध्यान है हमें 1 लिखना है, तो a माइनस 9 गुणा 1 बराबर माइनस 4। तो बच्चों ये आपका हो जाएगा a माइनस 9 बराबर माइनस 4। 9 को इधर ले जाएंगे तो a बराबर 9 माइनस 4, तो a बराबर 5 हो जाएगा बच्चों। तो इस प्रकार बच्चों आपने देखा प्रश्न में जैसा कि कहा गया था उसके अनुसार हमने a का मान 5 और b का मान 1 निकला है। तो अतः हम लिख सकते हैं अतः अभीष्ट मान a बराबर 5 और b बराबर 1 होगा।
तो बच्चों ये तो रहा आपका प्रश्न नंबर 2 का पहला भाग। बच्चों ठीक इसी प्रकार आपको दूसरा भाग करना है। एक्सरसाइज तौर पर आप स्वयं हल करेंगे। यदि कोई समस्या आती है तो आप हमें कमेंट करेंगे, हम उसका सॉल्यूशन अवश्य भेजेंगे।